अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन गया होगा प्रॉफिट में। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में आपका, जहाँ पे आपको डेली गोल्ड और ऑयल की फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। अगर आपने लेवल्स को फॉलो किया होगा तो आप भी प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि आपको कल मुकम्मल डिटेल में आपको लेवल्स बता दिए गए थे गोल्ड के भी और ऑयल के भी। और गोल्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दी थी। तो पहले हमारी सेल की कॉल चली और आफ्टर दैट फिर हमारा बाय वहाँ से ही उस सेम लेवल से ही बाय निकली, क्योंकि 2630 से लेके 28 का जो लेवल था उसके नीचे मुकम्मल क्लोजिंग नहीं आ पाई H4 की, और H4 ने वहीं से रिवर्सल दिया और उसकी जो कन्फर्मेशन थी वो छोटे टाइम फ्रेम में मिल चुकी थी और वहाँ से बाय की टिप्स सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमने ले ली थी। यही चीज़ें हैं, आप उस चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके बाद जो लंदन का जो मिड सेशन था उसके अंदर मार्केट ने पंपिंग बाय की ही दी और 55 के ऊपर क्लोजिंग आई H4 कैंडल की। लेकिन ये हो सकता था पॉसिबल, क्योंकि मार्केट वापस पहले भी आ चुकी थी तो रिवर्सल आ सकता था। तो वहाँ से 57 से कैश सेल की एंट्री दिलवाई गई थी ग्रुप के अंदर भी। लेकिन ये हुआ कि हमारा एसल हो गया उसके ऊपर 66 का हमारा एसल था और हमारा एसल मार्केट ले गई। लेकिन उसके बाद वेट ही था, क्योंकि मार्केट में आपको वेट करके ही ट्रेड्स मिल सकती हैं, बार बार आप उसको ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक आपकी मार्केट लेवल्स आपके दोबारा नहीं आते। क्योंकि मार्केट ने जो रेंज थी उसको एक्सपेंड कर दिया था, लेवल्स हमारे पास नए निकल के आ चुके थे, उन लेवल्स पर मार्केट आती तो हम अपनी सेल या बाय ले सकते थे। अब यही चीज़ हुआ जब हमारा एक ऐसा हिट हुआ गोल्ड पे, क्योंकि उस मॉर्निंग में हमें तकरीबन 180 सेल से फिर 180 170 160 तक के पिप्स हमें मिल चुके थे गोल्ड के ऊपर, बाय और सेल दोनों साइड्स पे। और उसके बाद फिर मार्केट ने हमारा एक एसल खाया और एसल खाने के बाद मार्केट फिर वही चीज़ हुई कि मार्केट करती वही है जिसकी उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। फिर एक टी ए शेयर किया गया था ग्रुप के अंदर और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी टी ए के मुताबिक उसी प्राइसेस के ऊपर मार्केट ने आके रिजेक्शन दिया 77 के लेवल से, और फिर 77 से मार्केट वापस रिवर्सल आया। और जो H4 की क्लोजिंग आई थी वो डोजी, आप देख सकते हैं डोजी की फॉर्म में आई थी और उसके ऊपर का एसल दे के सेलिंग करवाई गई थी। एसल थोड़ा बड़ा ही बन रहा था, लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा हमारा 55 तक मार्केट आई और 100 पिप्स का जो टीपी था 90 पिप्स का 100 पिप्स का वो बुक किया गया। अब मसला ये आता है कि कुछ लोग जो थे ग्रुप के अंदर वो सुबह ट्रेड नहीं ले सके थे, और जिन लोगों ने बाद में ट्रेड ली उनका ऐसा हुआ होगा। लेकिन ये था कि जिन लोगों ने ट्रेड्स ली थी मॉर्निंग में उनका बनता भी था कि वो थोड़ा चांस ले सकते थे वो अपने प्रॉफिट के अंदर से, और उन्होंने चांस लिया और प्रॉफिट गेन किया। और एक एसल के बाद जब मार्केट दोबारा आई तो मुझे पर्सनल टैक्स भी आया ग्रुप के मेंबर्स के ट्रेड के लिए, तो वो ट्रेड लगवाई भी गई। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट भी उन्होंने निकाला होगा मुझे उम्मीद है। और यही चीज़ें हैं कि आप सीख सकते हैं ग्रुप का हिस्सा बन के, क्योंकि ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप ग्रुप में हिस्सा बनने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं मेरे ग्रुप का। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं ये अब यही जो चीज़ें हैं एक लर्निंग के पर्पज़ के तौर पे चैनल बनाया गया है, और लर्निंग के पर्पज़ के तौर पे ही आपको प्राइसेस लेवल बताए जाते हैं, ताकि आप उन लेवल्स पे आके कोई रिएक्शन आए, कोई फॉर्मेशन बने, फिर ही अपनी एंट्री को एक्सिक्यूट करें। अब ये लेवल कल का है हमारे पास, कल के लेवल की तरफ निकलते हैं, देखते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकते हैं। कल फंडामेंटल तो कोई न्यूज़ नहीं है, देखा जाए तो आज जो न्यूज़ आई थी वो चाइनीज़ मार्केट की कुछ न्यूज़ आ रही थी कि चाइना ने दोबारा गोल्ड को बाय किया है, लेकिन वो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल कि चाइना दोबारा बाइंग की तरफ जा रहा है। क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो टैरिफ लगाने के बाद थोड़ी सी बैकफुट पे तो आई ही होगी लाजमी, क्योंकि जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया उसके बावजूद भी इकोनॉमी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना और दिखाया जाना वो थोड़ा समझ नहीं आता इन्वेस्टर्स को। तो ये चीज़ें हैं, बाकी कल कोई न्यूज़ नहीं है। और जो वेडनेसडे को कोर्स है उसके बारे में वेडनेसडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे कल रात को। अच्छा, कल का जो लेवल है उसके ऊपर आ जाते हैं। कल जो मार्केट कर सकती है उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट ने एक्सपेंड किया रेंज को और मार्केट दोबारा बाय साइड पे गई। अब ये जो लेवल है मार्केट ने स्ट्रक्चर बेस्ड लेवल जो है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, और जहाँ से मार्केट उठी है वो ये लेवल है, इस लेवल से मार्केट उठी है और एग्जैक्टली उसी के बाद उसको टेस्ट भी किया है। अब हमें वेट इस चीज़ का करना है, अगर आपने सेल की ट्रेड लेनी है तो सेल की ट्रेड लेने के लिए आपको 53 का जो लेवल है हमारे पास आता है, 53 के नीचे क्लोजिंग आना लाजमी मार्केट की। H4 चार्ट देख रहे हैं तो H4 की मुकम्मल क्लोजिंग नीचे आना लाजमी है, तो फिर हम ये समझेंगे ये जो मार्केट ने ऊपर विक लगाई है, ये मार्केट ने ऊपर एसल ग्रैब की हैं, तो ये सेल साइड ये लिक्विडिटी ग्रैब की, क्योंकि मार्केट में एक रेंज बनी होती है ना, जब मार्केट में एक रेंज बनी होती है तो फिर ये चीज़ होती है कि मार्केट उस रेंज को बायर्स और सेलर्स को इन्वॉल्व करके लाजमी एग्जिट करवाती है, क्योंकि इसमें वो चीज़ आती है कि उनको नहीं पसंद स्मार्ट मनी वालों को कि कोई उनका प्रॉफिट में शेयर उनको किसी को शेयर करना पड़े प्रॉफिट। वो चाहते हैं कि एसल ग्रैब, और वही चीज़ें हुई, एसल हमारा भी खाया गया था यहाँ से, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप्स बुक हमने कर ली इंटरडे के मुताबिक, कोई इशू नहीं है, एसल रिकवर भी हो गया था।
और उसके बाद अलावा हमारे एक दो पेयर्स और हैं जिस पर हम काम करते हैं, और उस पेयर्स के ऊपर भी हमें प्रॉफिट मिला और हमारा असल काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा दिन गया था हमारा। अच्छा ये चीज़ है कि अगर मार्केट कल इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग देती है तो फिर दोबारा वही चैनल आ जाएगा, फिर हमारे पास अगेन वही टीपीज़ आ जाएंगे। 37 का टीपी फर्स्ट होगा अगर सेलिंग की तरफ जाते हैं, और अगेन फिर वही लेवल आ जाएगा 23 21 का। लेकिन अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है ना, तो ये जो लेवल्स होंगे जो मार्केट ने स्पॉट बनाई हुई है 24 से लेकर 21 की, तो शायद मे भी इसको ब्रेक करते, क्योंकि 21 को मार्केट ने काफ़ी मरतबा रिस्पेक्ट दे चुकी है। और अगर मार्केट दोबारा नीचे क्लोजिंग देगी तो फिर मार्केट की सेल की जो होगी स्पीड वो बहुत फास्ट होगी और मार्केट काफ़ी डीप तक जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ही रहती है, 52 के ऊपर ही रहती है और बार बार इसको रिजेक्शन आते हैं यहाँ से, तो आप बाय ले सकते हैं यहाँ से छोटे एसल के साथ। ऑलमोस्ट 47 से नीचे का एसल बनेगा आपका और वहाँ से आप बाय भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी क्लोजिंग उम्मीद है कि इसकी क्लोजिंग नीचे ही आ जाएगी। इसके क्लोजिंग का लाजमी वेट करें, क्योंकि अगर मार्केट क्लोज करते रही टेस्ट पे आप सेल करें। और टीपीज़ आपको बता दी हैं 37 दैन 32 27 और फिर वो 21 से लेके 23 का जो लेवल है हमारे पास वो आना चाहिए हमारे पास। सो ये लेवल है हमारा गोल्ड पे। गोल्ड फ़िलहाल बुलिश मोमेंटम में आया है जी। तो बुलिश मोमेंटम के बावजूद ये डोजी बना हुआ है ना, ग्रेवस्टोन डोजी, इसके ऊपर ज़रा हो सकता है कि मार्केट इसको अच्छा खासा रिस्पेक्ट दे। फॉलो अप कैंडल बनती है तो आप अगली कैंडल पर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। बाकी लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश किया करें, वेट किया करें, क्योंकि मार्केट में वेट बहुत लाजमी है। आपको आपके लेवल पर ट्रेड नहीं मिलती तो मार्केट में आप ट्रेड ना लें। ट्रेड ना लेना बेहतर है लॉस लेने से। सो अपने एसल को लाजमी लगाया करें, ट्रेड विदाउट एसल भी मत किया करें, और लेवल टू लेवल ट्रेड लाजमी किया करें। तो 52 का लेवल है हमारे पास। 52 का लेवल से आप वेट करें कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो फिर आप बाय लें, अगर आ जाती है तो फिर आप सेल की तरफ देखें मार्केट को। सो ये गोल्ड के लेवल है हमारे पास। और अगर आप ऑयल पे देखें, ऑयल पे अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट गया था हमारा। अच्छा खासा हमारा वो जो पिन पॉइंट था ना हमारा, वो हमारा हिट हुआ और मार्केट ने वही चीज़ है, इसमें भी सब्र चाहिए आपको। बेसिकली लेवल जो थे वो आपको बता दिए गए थे कल ही, और मार्केट उस लेवल्स पे आने का आपने वेट करना था। और मार्केट ने, हालांकि मैंने बताया भी था कि यहाँ से एक रिट्रेस बाय भी निकल सकती है, जो हमने नहीं ली, क्योंकि रिट्रेसमेंट बाय किसी वक्त भी मार्केट वहाँ से एग्जिट हो सकते थे आप लोग, क्योंकि मार्केट किसी वक्त भी वहाँ से रिजेक्शन दे सकती थी। तो बेहतर ये था कि मार्केट आपके अपने लेवल्स पे आए, जो लेवल्स आपको बताए गए हैं, तो वहाँ से अब अपनी सेल की ट्रेड को कंटिन्यू करें, क्योंकि ट्रेंड सेल का ऑयल का, और ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा हमारा भी ट्रेड्स चल रही हैं। ये यहाँ से मार्केट ने पिन किया इसको और वापस अब नीचे। भी है कि TPM1 जो हमारा होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बुक करने की कोशिश करेंगे, ट्रेडिंग करें हम साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग रह गए हैं, जिन्होंने ट्रेड्स नहीं ली, वो दोबारा इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करें, और रिट्रेस करती है मार्केट और तो फिर इस जो कैंडल बनी है H4 की, इसके ऊपर का एसल दे के आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 70.51 बहुत दूर है। तो मार्केट जहाँ से रिट्रेस करती है आप सेलिंग लें, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, अच्छा खासा लेवल्स आपके पास कल आ सकते हैं। सो ऑयल भी और गोल्ड भी, ये बहुत पेयर्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट दे कर गए हैं हमें। एक एसल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि एसल भी होते हैं और टीपीस भी होते हैं। प्रॉफिट भी लिया जाता है मार्केट में, और एसल देना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ट्रेडिंग में आप एसल दिए बगैर नहीं रह सकते। एसल देंगे तो मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, एसल नहीं देंगे, ट्रेड को आप लॉन्ग टर्म चलाते रहेंगे तो मार्केट आपको किसी वक्त भी हो सकता है मार्केट 2710 पे भी ऊपर चली जाए, तो आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो सकता है। तो काइंडली एसल लाजमी पुट किया करें अपने। उसके अलावा जो हमारा एक पेयर है जिस पर हम काम करते हैं, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी ट्रेड वो चल रही थी मार्केट क्लोजिंग से पहले, और 80% उसमें टीपी बुक कर लिया गया है, क्योंकि मार्केट हमारे एग्जैक्ट लेवल पे आ चुकी थी और टीपी अल्हम्दुलिल्लाह बुक किया गया वहाँ पे। सो आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, और जुड़े रहें हमारे साथ। अब वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि लोग जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ख़ुद काम कर सकें, ख़ुद लर्न कर सकें और ख़ुद अर्न कर सकें। सो इजाज़त है मुझे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।